मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ पर्सनली कि अगर कामयाब बनना है तो रिश्ते में नहीं होना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन। तो सोशल मीडिया एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है या फिर वीक? हाँ, बर्बाद कर देता है। कि जो फिजिकल चीटिंग है उसमें सेकंड चांस मिलना चाहिए। दुख, दर्द, पेन, आंसू। मैंने कहा यार ये लोग क्या है यार, मतलब ये तो छू रहे हैं अंदर। फ्रीक्वेंसी ऐसी वो हो गई है। बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट इज दैट व्हेन यू कैन मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ऑडियंस। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था लाइक ऑडिशंस का? अच्छी लाइन थी जो मेरे ऑडिशन की लाइन थी, जो मुझे आज भी याद है क्योंकि वो मेरा पहला ऑडिशन था, कि हम तुम्हें सारी खुशियां तो नहीं दे सकते, लेकिन वादा करते हैं। सो ये एक्टिंग का कीड़ा कब काटा आपको? कब आपने शुरुआत किया? यार मैं 6th में था और मैं लाइफ में पहली बार मृदंग सिनेमा में, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। और मैं मेरी बुआ, मेरी दीदी, मेरी मम्मी और मेरे भाई के साथ रॉकस्टार देखने गए। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार एपिसोड ऑफ इट्स गपशप टाइम। मैं हूं चिराग। मैं हूं अनिमेश। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और पैशन के दम पर टीवी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बालाजी जैसे प्रोडक्शन हाउस के साथ में की। इनकी जर्नी में स्ट्रगल भी थी और सक्सेस भी, और आज हम इनके करियर, रिलेशनशिप, फ्यूचर प्लान्स और टीवी इंडस्ट्री की हार्श रियलिटी और कुछ फनी गेम्स के साथ इनकी जर्नी को डीपली समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, प्लीज वेलकम द मोस्ट टैलेंटेड मानव दुआ। थैंक यू, मोस्ट टैलेंटेड। सो गाइस, अभी मैं आपको बता दूं जो हमारे गेस्ट हैं। सबसे पहले तो इन्होंने हमें बहुत वेट कराया, 3 महीने ऑलमोस्ट। आपने 3 महीने वेट कराया और लाइक अभी देखने मिलने के बाद इनको लग रहा है कि लाइक मैं अपने कज़न ब्रदर के साथ में ही बैठा हूँ, क्योंकि नॉर्थ से हैं तो थोड़ा बॉन्ड हो जाता है। और मैं आपको दोबारा से बता दूं, हमारे न्यू एपिसोड में बहुत ज़्यादा वेलकम है हमारे एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट का जिनको आपने लोकल ट्रेन में चलते हुए यूट्यूब पे उनका शो देखा होगा डेफिनेटली। और भी बहुत उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो करते हो, और जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है वो पहाड़ों में चले जाते हैं, क्योंकि वो मुंबई में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते, है ना? उनको मुंबई में रहना पसंद है। ये सोलो सोलो तेरा चल रहा है क्या भाई? नहीं, आपका भी चल मेरा भी ऐसा नहीं कि मुंबई में रहना पसंद नहीं है, बस ये पहाड़ कुछ ज़्यादा पसंद है। पहाड़ माउंटेन पर्सन। तो बॉम्बे का क्राउड पसंद नहीं है, जो लोकल वाला। नहीं, नहीं, सब पसंद है यार। ट्रैवल हर एक व्यक्ति पसंद है मुझे। ट्रैवल किया है। ट्रैवल बहुत किया है। यहाँ से रोज़ अपने अंधेरी स्टेशन से नायगाँव रोज़ 6 मंथ्स। सनटेक में रहते होंगे। अरे नायगाँव शूट करने जाता था। अच्छा। और नायगाँव के बाद भी प्रॉपर वहाँ पे ना चिंचोटी सर्कल के पास में सानिया स्टूडियोज़ होता था, जहाँ पे ये दिल मांगे मोर शूट किया था मैंने। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विद बालाजी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। सो गाइज, आप लेवल देख रहे हैं पॉडकास्ट का। बालाजी के आर्टिस्ट हैं और जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बालाजी के साथ में की। सो अभी बालाजी को इंट्रोड्यूस करने का मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बंदा है जो बालाजी को जानता नहीं है। सभी बालाजी प्रोडक्शन को जानते हैं, एकता मैम को जानते हैं, और जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत उसके साथ में की, तो आप उनका लेवल देख सकते हैं। लुक्स वाइज देख लो, एक्टिंग वाइज देख लो, तभी वो उनका लीड शो कर रहे थे। तो करते हैं हम बात मिस्टर मानव से। सो अदर देन एनीथिंग, तो आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई मानव भाई? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बस बारिश अच्छी चल रही है। एंजॉय नहीं किया आपने मुंबई की बारिश को? बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ यार, मस्त एकदम। मैं बस सोच रहा था जब मैं बारिश से निकल के यहाँ पे ऊपर आऊँ तो थोड़े बाल-वाल भीग जाएँ, फिर मैं आके यहाँ पे पॉडकास्ट में यूँ करूँ, बस मैंने किया नहीं क्योंकि बाल नहीं भीगे। और अभी पानी-वानी है तो डाल दो यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मानव भाई ने पहले ही कहा है ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, जिसमें कि कुछ भी कट नहीं होगा, एज इट इज आएगा। सो आप देखिए। एडिट में मैं बैठ जाऊँगा वो बात अलग है। स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। बचपन से यस। सो ये एक्टिंग का कीड़ा कब काटा आपको? कब आपने शुरुआत की आपकी? यार बहुत लंबी कहानी है, अब इतना लंबा पॉडकास्ट है कि नहीं है मुझे नहीं पता। है बहुत टाइम हमारे बहुत पास। टाइम है। यार मैं 6th में था और मैं लाइफ में पहली बार मृदंग सिनेमा में, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। और मैं मेरी बुआ, मेरी दीदी, मेरी मम्मी
और मेरे भाई के साथ रॉकस्टार देखने गया। वाओ! और मैं 6th क्लास में सिर्फ थिएटर में खेल रहा था। इधर कूद रहा हूँ, उधर कूद रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। मतलब कुछ परवाह ही नहीं है क्या चल रहा है स्क्रीन पे भाई। हो गया कोई बस वही होगी हीर जॉर्डन, मैं क्या करूँ? अब वही फ़िल्म मैंने 10th में देख ली वापस। और बड़ा हो गया था 6 से 10th 4 साल हो गए। अब जब मैंने 10th में रॉकस्टार वापस देखी, तो शिफ्ट हुआ कुछ, और वो शिफ्ट बहुत खूबसूरत था। उसमें से कुछ ऐसी लाइनें हैं कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए खड़ाना भाई, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। और फिर जब खड़ाना भाई बोलते हैं कि ये तेरा दिल टूटा है और तू चटनी के लिए लड़ाइयाँ कर रहा है। और फिर उनका ये बोलना, सबसे खूबसूरत लाइन, दुख, दर्द, पेन, आँसू। वो पूरा फ्लो देख रहे हो? दुख, दर्द, पेन, आँसू। मैंने कहा यार ये लोग क्या है यार? मतलब ये तो छू रहे हैं अंदर, कुछ ऐसा हिला रहे हैं अंदर, फ्रीक्वेंसी ऐसी वो हो गई है। सो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके एक बात बोलता हूँ, द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट इज दैट व्हेन यू कैन मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ऑडियंस। ट्रू। कि एक आर्टिस्ट ना ऑन स्क्रीन एक वाइब्रेशन पे रेजोनेट कर रहा होता है, बिल्कुल। और ऑडियंस कोई घर में खाना बनाते हुए देख रहा है किसी चीज़ को, किसी वीडियो को, या किसी फिल्म को, या किसी वेब शो को, या नॉर्मल किसी कंटेंट को। कोई किसी न किसी थॉट के साथ देख रहा है, कोई हंस के देख रहा है, कोई रो के देख रहा है। किसी की गाड़ी बारिश के पानी में डूब गई है, वो उसके बाद गाड़ी ठीक करा के आके देख रहा है। वो सब भूल के एक आर्टिस्ट ना उस ऑडियंस को उधर ले आता है जहाँ पे वो खुद होता है उस मोमेंट में। बिल्कुल। तो वो करने का मन कर गया मेरा कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि उस इमोशन को जो मैं ऑन स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस इमोशन को मैं मेरी ऑडियंस तक पहुंचा सकूं, और मेरी ऑडियंस भी ना उसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करे। तो ये थॉट मेरे को आ गया था कि भाई ये चाहिए। सो मानव भाई कह सकते हैं इसलिए आपकी पर्सनैलिटी में रणबीर कपूर का रॉकस्टार वाला पर्सनैलिटी और आपने बड़े-बड़े हेयर रखे। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेरी पर्सनालिटी में रणबीर कपूर बहुत प्यारे एक्टर हैं। उनका कोई ऐसा कुछ बात नहीं है कि मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ या कुछ झलक दिखती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ ज़रूर कह सकते हैं यार, क्योंकि आप जब मैं छोटा था, जिस इंसान को देखते हुए, जिस आर्टिस्ट को देखते हुए, कलाकार को देखते हुए मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी है, तो थोड़ी रिज़ेम्बलेंस लगती होगी द वे आई एक्ट एंड द वे ही एक्ट्स। ट्रू। बट वो अलग लेजेंडरी आदमी है, उनका अपना एक करियर रहा है, उनकी अपनी एक विचारधारा रही है, थॉट प्रोसेस रहे हैं, मेरे अपने एक थॉट प्रोसेस रहे हैं। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। वो 4th जनरेशन एक्टर हैं। Sure. तो मेरा और उनका कंपेयर करना या कंपैरिजन करना इज़ नॉट राइट आल्सो, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल आल्सो। मैंने अलग चीज़ देखी है दुनिया में बचपन में। मैं अजमेर राजस्थान से हूँ, पता ही होगा वैसे तो, बट तब भी मैंने कहा बता देता हूँ। तो ऐसा ज़रूर होगा पूरे पॉडकास्ट में, पता नहीं कितनी देर चलेगा, बट मैं ऑफ टॉपिक बहुत हो जाता हूँ। या सो कमिंग बैक टू दैट थिंग, व्हेन आई वाज़ इन मृदंग सिनेमा, उसके बाद जब मैंने 10th में देखी रॉकस्टार, तो मेरा डिसाइड हो गया कि भाई अपने को ना इस फ्रीक्वेंसी पे जाना है। अब यहाँ कैसे पहुँचना है मुझे नहीं पता। तो उसके लिए फिर मैंने और मूवीज़ देखना स्टार्ट किया। सत्या देखी, अनुराग कश्यप जी को देखा, और पहले की फ़िल्म्स देखी, फिर तमाशा आ गई, फिर वीर ज़ारा को और अलग डेप्थ से देखा, फिर कभी अलविदा ना कहना को अलग डेप्थ से देखा, और बहुत ऐसी फ़िल्में हैं, मतलब मैं नाम लेने बैठूँगा तो अंत ही नहीं है। कुछ ऐसी, कभी खुशी कभी गम, यार कुछ भी कह लो, उसमें जो रोहन का कैरेक्टर था ना, ऋतिक रोशन का, भाई आज भी टच करता है मुझे कि मेरा भाई, और मेरे भाई है भी यूएस में, मेरे भाई यूएस रहते हैं। तो वो भाई के लिए जो प्यार, फिर उनका बेंच पे बैठ के बोलना कि ज़िंदगी में अगर कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत हो, तो अपनी आँखें बंद करना और अपनी मम्मी और अपने पापा के चेहरे को याद करना। सारी मुसीबतें यूँ सॉल्व हो जाएगी। ये कट्टू मेरे भाई जब अजमेर छोड़ के हमें एक लेवल पे पहुँचाने के लिए, मेहनत करने के लिए, चीज़ें अचीव करने के लिए जब अजमेर छोड़ के चेन्नई जा रहे थे फर्स्ट टाइम इन हिज़ लाइफ़, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, ग्रेनाइट का पत्थर था, प्लेटफ़ॉर्म था जयपुर स्टेशन का, सामने ट्रेन थी, साइड में मम्मी-पापा थे, भाई यहाँ थे, मैं यहाँ था, और भाई ने एक ही बात कही थी, "मैं जा रहा हूँ मनी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली।"
एंड आई वाज इन जस्ट 8th क्लास। मैं 8वीं क्लास में था और भाई ने बोला था सुन, मैं जा रहा हूँ, मैं सब संभाल लूंगा बाहर फाइनेंशियली, तुझे घर का ध्यान रखना है। तो वो कनेक्शन, फिर वो फ़िल्म का कनेक्शन, तो ऐसी चीज़ें ना कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फ़िल्मों की दुनिया को अपनी असल ज़िंदगी में डालने की कोशिश की है और अपनी असल ज़िंदगी को फ़िल्मों से रिलेट करने की कोशिश की है। तो मैं बहुत इन डेप्थ जाता गया फ़िल्म्स के अंदर, और फिर जब इन डेप्थ आप चले जाओ तो आप डिसाइड कर लेते हो कि भाई अब तो एक्टर ही बनना है। सो जैसे कि आपने रॉकस्टार से स्टार्ट किया, या सो उसमें वो सिंगिंग भी करते हैं। और मैं आपको सिंगिंग बहुत सिंगिंग गंदी करता हूँ। रणबीर कपूर रियल लाइफ़ में पता नहीं कैसे सिंगर है, आई डोंट नो हिम कि कैसा गाते होंगे, लेकिन मैं भी बहुत बेकार गाता हूँ। ट्राई नहीं किया कभी? ट्राई तो बहुत करता हूँ यार, अभी भी गा ही तो रहा था। अब हम गा तो रहे थे, अभी कुछ गाऊँगा तो वो कॉपीराइट आ जाएगा। नादान परिंदे। नहीं, नहीं, नादान परिंदे तो यार अलग ही पिच पे चलता है, वो तो कहाँ ही गाऊँगा मैं। थोड़े सॉफ्ट, जो ये गला बर्दाश्त कर सके। तुम हो। हाँ, तुम हो गा लेते। सो गाइज़, मैं ये आप सबको बोलना चाहता हूँ, कोई भी आर्टिस्ट जब भी हमारे चैनल पे आता है, नो मैटर कि उसने किस प्रोडक्शन के साथ में वर्क किया है, आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट ही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, एक दिन का काम करना भी आर्टिस्ट को ईज़िली नहीं मिलता, उसमें भी 400 से 500 लोग उस कैरेक्टर के लिए होते हैं। और एंड जब कोई भी आर्टिस्ट लीड रोल कर रहा है या कोई भी कंटिन्यूटी का शो कर रहा है, सो डेफिनेटली उसका कितना उस शो के लिए हार्ड वर्क होगा, सो यू कांट इमेजिन। कोई भी चीज़ ईज़िली नहीं मिलती। जो उनका स्ट्रगल है, उनको जो सक्सेस मिली है, उनकी जर्नी सबसे डिफरेंट है, तो वो उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो आपने अपने फैमिली को बोला कि मुझे एक्टिंग करियर में ट्राई करना है, तो उन्होंने सपोर्ट किया या आपने कन्विंस किया? किया तो कैसे किया? यार देखो, जब मैंने बोला था, आई विल बी ऑनेस्ट, तब किसी को मुझ पे विश्वास नहीं हुआ था कि ये ऑफ द बीट क्या बात बोल दी इसने। एक्टर, अब अजमेर से एकदम से एक्टर ना, हमारी पूरी फैमिली में दूर दराज रिलेटिव्स में। एक सेकंड। हाँ माँ, हाँ माँ, माँ, माँ एक पॉडकास्ट में हूँ, आपको करता हूँ थोड़ी सी देर में, ना कुछ अर्जेंट तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ओके माँ। हाँ, तो अपन कंटिन्यू कर रहे थे कि जब मैंने मम्मी को बोला, मम्मी तो यार मेरी बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। अभी मैंने बोला मम्मी पॉडकास्ट में, ठीक है मेरा सोना, ध्यान रखना, बाद में बात करती हूँ, ठीक है। तो वो इनका सिंपल है, उन्होंने बस इतना कहा तो खुश रहेगा ना। मैंने कहा हाँ यार, अब दिल से करना चाहता हूँ तो खुश ही रहूंगा। बट जब पिता की बात आती है तो यार, पिता सिर्फ खुशी नहीं देखता, देखो, पिता स्टेबिलिटी भी देखता है कि ठीक है भैया बॉम्बे जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कब स्टेबल होंगे, कब पैसे कमाएंगे, सब कुछ सोचना पड़ता है उनको। तो जब मैंने पापा को बोला तो पापा ने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं होगा तेरे से, क्योंकि ना तूने इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली है, ना हमारी फैमिली से कोई वहाँ पे है, तो तू कैसे करेगा? मैंने कहा पापा ये तो नहीं पता कैसे करूँगा, बस इतना पता है कि करना चाहता हूँ, अब रास्ता तो ढूँढना पड़ेगा। तो मेरे को कुछ 3 साल लगे रास्ता ढूँढने में। सोचने के बाद बॉम्बे आने में। ओके। मैं 12th के बाद आ रहा था यार, कि 12th हो गई 2017 में, एंड आई एम गोइंग। पापा ने बस एक बात कही कि मैं रोकूंगा नहीं तुझे, पर एक बार कॉलेज कर ले, मतलब बॉम्बे जाके नहीं, इधर से ही कर ले। तो मैंने कहा यार मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, क्योंकि यहाँ पे तो पता नहीं मेहनत करने में कितना टाइम लगेगा, कब वो लॉन्च मिलेगा, तो मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, तो मैं 12th के बाद ही निकल जाता हूँ। बट डैड ने कहा नहीं यार, तो मैंने फिर बीएससी की, बीएससी ऑनर्स इन मैथ्स किया फिर मैंने, थैंक्स टू माय डैड। तो आप पढ़ने में इंटेलिजेंट है। कह सकते हैं मैं टीचर भी था। भाई मैथ, लाइक मेरा तो इतना बेकार था, मुझे 10th के बाद में मेडिकल लेनी पड़ी थी क्योंकि मेरा मैथ बेकार था। यानी मैथ्स के टीचर है पापा, माय डैड इज टीचिंग मैथ्स फ्रॉम लास्ट 45 इयर्स, 45 साल से पढ़ा रहे हैं। तो डैड ने यही कहा कि कॉलेज कर ले, उसके बाद चले जाना। फिर कॉलेज करते ही कोविड आ गया, तो फिर जा नहीं पाया। फिर 2021 में, सितंबर 2021 में मैं आ गया। बट ऑल इन ऑल देयर इज ओनली वन पर्सन इन दिस एंटायर यूनिवर्स जिसने आंख बंद करके मुझ पर हमेशा भरोसा किया और ट्रस्ट किया है और मेरे डिसीजंस को यूं हाँ बोल दिया है। टाइम लिया होगा क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि यार ये डिसीजन मेरे भाई के लिए सही है कि नहीं है। दैट्स ओनली वन पर्सन विच इज शिवा दुआ। या वो बंदे को एक बार आप बोल दो ना कि मानव को ऐसा करना है, मानव को ये चाहिए,
वो भाई सबसे लड़ जाएगा, पापा से, मम्मी से, भाई, किसी भी इंसान से लड़ जाएगा, बट इफ माय ब्रदर वांट्स दिस, ही शुड गेट दिस। सो वो सपोर्ट रहा है मेरे पास हमेशा, कि जब पापा नहीं माने, जो मान जाते इवेंचुअली बट एट दैट मोमेंट नहीं माने, तो भाई का साथ देना। फिर भाई ने एक बहुत कड़क लाइन बोल दी थी, क्योंकि भाई को भी ट्रस्ट नहीं था कि एक्टर बन पाएगा, अंदर ही अंदर तो ट्रस्ट नहीं था। तो भाई ने बोल दिया था 2 साल दे रहा हूँ, वैसे एकदम मैं 2 साल दे रहा हूँ, 2 साल में अगर एक्टर बन गया तो ठीक है, वरना चुपचाप आके कोई काम कर लियो, क्योंकि ज़िंदगी भर हम वहाँ पे नहीं वेट कर सकते, हमें ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है, पैसे कमाने, ये पता नहीं कब चीज़ें होंगी कब नहीं होंगी, तो नहीं कर सकते ऐसे। भाई यार पर मैं कर लूँगा ना भाई। 2 साल। मैं आया और मैंने दूसरे महीने में ये दिल मांगे मोड़ ले लिया। वाह! मैंने कहा भैया हो गया ना? तो फिर भाई ने कहा ये तो एक ही शो हुआ है। फिर जब प्यार की राहें हुआ, तो मेरे भाई ने कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं यार अब तो भले 20 साल क्यों ना लग जाए, तू बन गए, क्योंकि अब मेरे को लग गया है भाई तू बन जाएगा। वाह! एंड वन वेरी ब्यूटीफुल लाइन आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, माय फादर टोल्ड मी कि देख एक समय ऐसा आएगा, हमारी एज बढ़ रही है, एक समय ऐसा आएगा जब हमें तेरी ज़रूरत होगी और हम तेरे को शायद फ़ोन करके बोल दें कि सब छोड़ के घर आ जा, बिकॉज़ वी नीड यू, पर मत आइयो। हो सकता है मैं आगे जाके बोल दूँ, क्योंकि इंसान जब उसकी उम्र बढ़ती है इंसान की, तो वो कुछ ऐसी बातें बोल जाता है, जो बाद में फिर पछताता है कि मैंने क्यों बोल दी। तो मेरे पिता बाद में कुछ ऐसा ना बोल दें और उस टाइम पे इमोशनल होके मैं बॉम्बे छोड़ के घर ना चला जाऊँ, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि सुन, अगर फ्यूचर में मैं कभी बोलूँ भी कि घर आ जा, एक्टिंग छोड़ दे, मत आइयो, और मुझे याद दिलाइयो कि पापा आपने कहा था मत आइयो, तो मैं नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा यार क्या रुलाओगे कैसे? दैट्स वेरी बिग थिंग। और जब आप स्पेशली नॉर्थ इंडिया से आते हो तो वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं रहता है एक्टिंग वगैरह का स्पेशली। सो मानव आपने ये चीज़ बोली कि मैंने कॉलेज में डिसाइड स्कूल टाइम में डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है 10th 10th में। सो आपने अपने फ्रेंड्स को भी डेफ़िनेटली शेयर तो किया होगा ना पर्सनल थॉट, एंड देन वहाँ पे आपका लाइक आप तो बहुत अच्छे दिखते हो। सो आपको मैं कैसा 128 किलो का था ब्रो, हैं? जाके फेसबुक पे एक बार देखना। तो लाइक अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ लाइक लोगों का आपके थ्रू कैसा वो था? लाइक उनका क्या था अभी आपको ये अनफिल्टर्ड है ना? हाँ, हाँ, अबे बिल्कुल। चूत ये तू एक्टर बनेगा। ये सबके साथ में सेम है लाइक आप तो अच्छे दिखते हो, एक बार के लिए हम कह दें कि हमने तो बहुत सुना है कि आप एक्टिंग करोगे, आप वो करोगे, और आज की डेट में वो सब मैरिड हैं। जो भी लोग ये बोलते थे 2-2 बच्चे हैं और इनमें भी कितने सारे अंकल दिखते होंगे। सो आपको ये प्राउड तो फ़ील होता होगा ना जब आप जाते होगे, अरे ये तो मेरा मज़ाक उड़ाता था, आज मैं अच्छा एक्टर हूँ। नहीं यार, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि आप भले 500 फ़िल्में क्यों ना कर लो, चाहे 5 फ़िल्में क्यों ना करो, चाहे एक फ़िल्म में सिर्फ़ 5 सीन क्यों ना कर लो, एज़ एन आर्टिस्ट आपकी भूख कभी नहीं मरती। एग्री। तो अच्छा एक्टर, बुरा एक्टर, ये कोई टर्मिनोलॉजी मुझे समझ नहीं आती ज़्यादा, मुझे बस एक चीज़ समझ आती है कि बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे मेरे सीन के साथ सच्चा रहना है। आई शुड बी ट्रू टू माय सीन, दैट्स द ओनली थिंग। बट आपको ये तो एज़ कभी फ़ील होता होगा ना कि लोग जो आपको उस टाइम में आपकी वैल्यू नहीं करते थे और आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे, बिकॉज़ आपका प्रोफ़ेशन आपने अलग चूज़ किया। लाइक अभी तो आप ये सोचते होंगे ना कि मैं इस लेवल पे तो हूँ, लोग मुझे जानते हैं, और बहुत सारे स्पेशली छोटे शहरों में तो इतनी जल्दी टीवी आर्टिस्ट पॉपुलर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मूवी आर्टिस्ट। सो आपको ये तो लगता होगा ना कि मैंने उनको गलत प्रूव कर दिया, कि अभी मैंने नहीं सही लगता, डिसीज़न लिया। अभी नहीं लगता। एट प्रेज़ेंट फ्यूचर में ज़रूर लगेगा, ज़रूर। बिल्कुल। पर जब तक दिल से आवाज़ नहीं आ रही, अभी ये नहीं लगता कि गलत प्रूफ कर दिया। जब तक एक बड़ा-सा लॉन्च लेके, एक यार सबको पैसे पसंद हैं ट्रू। और मेहनत की कमाई, किसी से माँग के नहीं खा रहा हूँ। तो जब तक एक बढ़िया-सी गाड़ी, एक बढ़िया-सी बाइक, एक बढ़िया-सा बंगला और 4-5 बढ़िया फ़िल्में, जिसमें सच्चाई के साथ काम किया हो, जब तक वो ना हो जाए, तब तक मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। वो भी जल्दी हो जाएगा। वैसे भी आप जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ में हैं, और आपको सबको बता दूँ बालाजी का जितने भी आर्टिस्ट को आज की डेट में आप सक्सेसफुल देखते हैं, बालाजी के मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट से सुना है कि उनके पैसे में बहुत ज़्यादा बरकत है।
और ये तो बालाजी के हैं ही हैं, नेपो किड भी बोल सकते हैं वैसे हम इनको बालाजी का, इन्होंने बालाजी से ही स्टार्ट की है और आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हैं। आप में एक वैसा ऑरा है जो बहुत जल्दी अपने आस-पास के लोगों को अटैच करते हो अपने साथ। थैंक यू यार। मुंबई आने के बाद सबसे पहला स्ट्रगल क्या था? घर ढूँढना। कहाँ रहूँ? सबके लिए सेम। सो ब्रोकर टकराया किसी ने कुछ पैसे-वैसे? यार जो पहला घर लिया था वो बिना ब्रोकरेज के मिल गया। वाओ! उसके बाद दूसरा घर वहाँ से ये सप्तशृंगी, वो भी बिना ब्रोकरेज के मिल गया। आप ब्लेस्ड हो। हाँ। सप्तशृंगी कहाँ पे? कांदीवली? ओशीवारा, ओशीवारा। ये हीरा पन्ना के पास में जहाँ अपन बैठे हैं इसके पास में ही। ओके। फिर तीसरा घर जो था उधर मैं 2 साल रहा टिक के एंड बेस्ट रूममेट के साथ। बेस्ट। I'll not take his name but I had my best time in मनीष नगर। मेरा नेबर मस्त और मेरा रूममेट भी बहुत बढ़िया। मेरे नेबर की मॉम वो भी बहुत अच्छी। तो बेस्ट टाइम था वो। बट समय बेस्ट हो चाहे वर्स्ट हो एक दिन तो खत्म होता ही है। तो फिर उसके बाद से ब्रोकर ही टकराए हैं अभी तक। पर ठीक है यार, वो लोग एजेंट्स भी अपना बिजनेस कर पर रहे आप हैं। लकी हैं, आपको स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में विदाउट ब्रोकरेज मिला। हमारे तो 2 लाख खराब हुआ था मुंबई में। नहीं, मैं ब्रोकरेज देना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बहुत दौड़ा हूँ ब्रोकरेज बचाने के लिए। तो 2 लाख जितना तो नहीं दौड़ा हूँ बट हाँ दौड़ा हूँ लाइक हमें तो ब्रोकरेज उतनी नॉलेज ही नहीं थी जब हम स्टार्टिंग में, मेरी जितनी भी सेविंग्स वगैरह थी उस टाइम हमें लगता था अरे पैसा शायद मुंबई इतना कॉस्टली है। और इवन इन नाला सोपारा हमें पता ही नहीं था नाला सोपारा मुंबई में एक्चुअल में है भी नहीं। पैसे भी रिटर्न नहीं किए थे हमारे तो ब्रोकर ने। बट अभी हम बहुत स्मार्ट है, अभी पता चल रहा है। यार मेरा पहला घर ना ऐसे मिला था मुझे कि मैं लोखंड वाला सर्कल पे था एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग विद माय फ्रेंड्स, वी वर स्मोकिंग एंड आई जस्ट सडनली सेड दैट यार उस बिल्डिंग में घर होना तो मजा आ जाए। और मैं उस बिल्डिंग में ही था 10 दिन बाद। वाओ! धवलगिरी नाम था बिल्डिंग का और मैकडॉनल्ड्स के सामने। मामा 10 दिन बाद वहीं रह रहा था और मैंने कहा यार इससे अच्छा तो मैं कुछ और ही बोल देता। लाइक ये मूवी लॉन्च बोल रहे थे यार, क्या ये क्या हो गया? तो ऐसे करके मैं पहले लोखंड वाला सर्कल और भाई वहां जब मैं रहने आया फ्रॉम अजमेर टू लोखंड वाला, ये तो दुनिया ही अलग है यार। पर हाँ, धीरे धीरे चीजें अडेप्ट हो गई और सब बेटर हो गया। अभी मानव भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था लाइक ऑडिशंस का? लाइक कोई भी एक्टर है बिना ऑडिशन के तो आपको पता ही है इजली वर्क नहीं मिलता, एंड देन ऑडिशन के बाद की भी बहुत लंबी प्रोसेस रहती है। लाइक आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, उसके बाद में क्या प्रोसेस रहती है आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? यार मेरा पहला शो एक्चुअली ये दिल मांगे मोर से भी पहले जयपुर का एक शो था, प्यार तूने क्या किया। वाओ! मेरा पहला शो वो था। बाय गॉड्स ग्रेस मैंने जितना भी काम किया है भाई नजर नहीं लगनी चाहिए, टचवुड। टचवुड एज लीड ही किया है। एज लीड या पैरेलल लीड कभी भी ऐसा नहीं है कि जो लीड नहीं करते हैं पैरेलल लीड नहीं करते कुछ गलत है या ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस मैं हमेशा चाहता था कि यार मैं हीरो बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ लोग इन्फ्लुएंस हों और मेरी क्राफ्ट अच्छी हो, ये सब चीज़ें। तो जो प्यार तूने क्या किया मैंने किया था, उस टाइम पे मैंने पहला ऑडिशन बनाया था मेरी लाइफ का एंड दैट वाज फॉर अ कैरेक्टर नेम्ड प्रीतम। प्रीतम। इट वाज प्यार तूने क्या किया सीजन 11 एपिसोड 8, 1 एपिसोड। और उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी जो मेरे ऑडिशन की लाइन थी, जो मुझे आज भी याद है क्योंकि वो मेरा पहला ऑडिशन था कि हम तुम्हें सारी खुशियां तो नहीं दे सकते, लेकिन वादा करते हैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। और कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत पसंद आई। चित्रा मैन थी उस टाइम पे, जी स्टूडियोज जयपुर में, सीतापुरा। और विद इन 5 डेज आई स्टार्टेड शूटिंग। पूरी मुंबई की टीम थी, पूरी मुंबई की टीम और मैं अकेला जयपुर में। मैं पहले जयपुर शिफ्ट हुआ था क्योंकि डैड ने कहा था अजमेर से एकदम से बॉम्बे मत जाओ, पहले मैं जयपुर गया, फिर दिल्ली गया, फिर बॉम्बे आया। तो जयपुर में 6 महीने रहा था मैं। तो उन 6 महीनों में 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैंने ये शो किया था। उस टाइम पे मुझको समझ आया कि आपने ऑडिशन दिया, उसके बाद आप स्टूडियो गए, उसके बाद आपका लुक टेस्ट हुआ, आपका मॉक शूट हुआ, आपको देखा एज़ अ पेयर आप कैसे लग रहे हैं विद द को-एक्टर्स एंड देन थिंग्स गेट फाइनलाइज्ड। तो बहुत लंबा
और बहुत ज़रूरी प्रोसेस है बिकॉज लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, सो दे ऑल्सो थिंक बिफोर कास्टिंग एनी वन, सो दैट्स एब्सोल्युटली राइट. सेम गोज टू ये दिल मांगे मोर. पहले ऑडिशन, देन स्क्रीनिंग, देन नॉट स्क्रीनिंग, देन लुक टेस्ट, देन आपका एज अ पेयर कैसे लग रहे हो आप, सब कुछ देखना पड़ता है, मॉक शूट, दिस एंड दैट. सो या इट्स अ टायरिंग प्रोसेस, बट थकान से ज़्यादा, काम करने से ज़्यादा आपको क्या थकाता है, वो है पेशेंस चाहिए होता है. सब्र नहीं हो पाता है. यार आज अगर मेरे को कोई कॉल, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक मैसेज आता है कि यार आपको ऑडिशन बनाना है एंड यू गॉट अ कॉल फ्रॉम अ वेरी बिग प्रोडक्शन और से XYZ, और मैं ऑडिशन बना के भेज देता हूँ एंड द कास्टिंग डायरेक्टर टेल्स मी कि यार ब्यूटीफुल ऑडिशन, अब वेट अब विल लेट यू नो. हाँ 5 दिन हो गए, वो पांचों दिन जो सांस है, वो आ गए क्या मेरे वाह, पास? क्या ब्यूटीफुल ऑडिशन, अरे ठीक है होगा ब्यूटीफुल, सिलेक्टेड हूँ क्या? नहीं, चल कोई नहीं, आज नहीं, क्योंकि क्लिंगी लगेगा फिर अगर आप रोज रोज अगर किसी को परेशान करोगे ना, वो भी इंसान. सोल्व करने का ट्राई किया था बीच में? हाँ? बीच में ट्राई किया ऐसा कुछ? जब आपका ऐसा आपने बोला ना कि ब्यूटीफुल एडिशन आपको आया, फिर आपने कोई रिप्लाई दिया, कॉल वगैरह की? थैंक यू सो मच, उसी टाइम पे थैंक यू सो मच, जस्ट लेट मी नो. वही वो 5 डेज जो आप बता नहीं रहे नहीं नहीं भाई, मैं उस टाइम पे नहीं करता. 5 दिन तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं करता, हो। Okay. बिकॉज मैं समझता हूँ कि अगर मैं भी कास्टिंग असिस्टेंट होता या कास्टिंग डायरेक्टर होता, तो ऑब्वियसली यार अच्छा ऑडिशन है बट रुकना, क्योंकि मैं तो सिलेक्ट नहीं कर सकता ना, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ही फाइनल करेगा, तो मैं उसको क्यों परेशान करूँ. 5 दिन हो गए, 5 दिन बाद अब क्या होता है, कभी कभी ये मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा मानना नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि भाई कास्टिंग डायरेक्टर के पास अपडेट आ जाता है, तब भी वो इन्फॉर्म नहीं कर रहा है. भाई मना कर दो ना यार, नहीं हुआ, मेरी होप तो खत्म हो. मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, या नहीं हुआ, हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, सीधा नहीं हुआ और बात खत्म, मूव ऑन. तो उसके लिए मैं 5 दिन बाद एक बार जरूर पूछता हूँ कि भाई मुझे मना कर दो या मुझे हाँ कर दो, पर मुझे क्लैरिटी दे दो. तो बस वो वाली चीज़ है. तो 5 दिन में बिल्कुल परेशान नहीं करता, पर भाई वो जो 5 दिन, कभी कभी 15 भी हो जाते हैं, कभी कभी महीना भी हो जाता है, उस टाइम पे जो सांसें अटकी होती है ना, वो बहुत गंदी होती है. इट्स लाइक दैट इश्क मूवी का राम 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 मरा 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 राम 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 मरा मरा मरा. तो मानव, आपने प्यार तूने क्या किया की बात की, क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा शो का फ़ैन था 2010-12 के टाइम पे. उस टाइम तो वो उसके न्यू सीज़न्स थे, एंड देन जितने भी हैं नॉर्थ में, वो मेरी बात से मानते होंगे. प्यार तूने क्या किया ने बहुत सारी जनरेशन को ख़राब भी किया है. रियलिटी में वैसा कुछ नहीं होता. ये आपको हाँ, बहुत ख़राब भी किया है रियलिटी में. आप सोच बिगाड़ दिया। वैसा प्यार होगा, वो होगा, बाद में सबका कटता है एंड सब किसी अलग-अलग पर्सन के साथ में रहते हैं. एंड सेकंडली थिंक, मानव भाई, आपने कि कहा इतना ज़्यादा प्रोसेस जबकि ऑडिशन में रहता है, सो आपको ये सम टाइम लगता है कि चैनल एक ये चीज़ भी गलत करता है, या ये जितने भी सीरियल्स वाले प्रोडक्शन हाउसेज़ है, वो 3 महीने के बाद में आर्टिस्ट की पेमेंट को जनरेट करते हैं, एंड बहुत सारे आर्टिस्ट इस बात पे बोलते हैं कि उनको 3 महीने के बाद उनकी पेमेंट बहुत लेट मिलती है. यार भाई देखो, पहले चैनल का इसमें लेना देना है कि नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, मेरे में इतनी नॉलेज नहीं है इस एस्पेक्ट को लेके. प्रोडक्शन शूटिंग स्टार्ट करता है, 1 महीने बाद टेलीकास्ट होता है, उसके बाद ऑडियंस देखती है उस शो को, ब्रांड्स आते हैं, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट होता है, और वो जनरेटेड रेवेन्यू जो है वो आर्टिस्ट के पास आता है. आई बिलीव कि ये प्रोसेस होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, अगेन आई एम सेइंग दिस, मैंने पढ़ा नहीं है. सो अगर यही प्रोसेस है जो मुझको लगता है, तो ठीक है, तो ठीक है. बट अगर ये चीज़ है कि हाँ पैसा है बट आर्टिस्ट का पैसा रोका जा रहा है, तो बिल्कुल गलत है. एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट. ऐसे भी शोज किए हैं मैंने, जब मैंने बोला है कि भाई आई नीड माई पेमेंट इन 30 days नो मैटर व्हाट, क्योंकि तब वो लेवल पहुंच गया था कि मैं बोल सकता हूँ कि यार आई एम नॉट वेटिंग फॉर 90 days, आई नीड माई पेमेंट इन 30 days, एंड दे एग्री. सो दैट्स आल्सो. सिर्फ क्वेश्चन मार्क, वो कौन से प्रोडक्शन के लिए था, आप बोल सकते हैं? नहीं वो नहीं बोल सकता मैं, किसी का नाम नहीं. लेकिन उन्होंने ज़्यादातर बालाजी के साथ किया. क्या एकता कपूर ऐसा करती? आप बताना. मैंने सिर्फ बालाजी के साथ नहीं किया. हाँ, और के साथ में भी किया, पर ज़्यादा काम इन्होंने बालाजी के साथ में किए. मेरे काम की रिसर्च करी मैंने, क्या क्या किया है. हाँ, किया है ना, सब सब मेरा में recent काम work के कौन सा बारे था? में. प्यार की राहें. अरे यार नहीं, कैसा था? अब पढ़ना.
प्यार की राहें था ना? और भी थे। उसके बाद भी मैंने 2 चीज़ें और की हैं। बट IMDb पे ओनली ये 2-3 ही वो मेंशन है। हाँ, मतलब एक तरीके बट से आपने उसमें जो आपका इंस्टा है, उस पे भी आपने ज़्यादा प्यार की राहें से रिलेटेड ही हाँ। डाला है ना? सो कोई भी होगा अभी आपका लेटेस्ट ऐसा लगता है कि प्यार की राहें ही हैं। सही है। प्यार की रही हैं। आपकी जो को-एक्ट्रेस थी आपकी उसके साथ में कैसी केमिस्ट्री थी? अच्छी बिकॉज़ वो आपके साथ में पहले से वर्क करती थी, वो आपकी एक-एक काइंड से सीनियर है। मेरे से हाँ, पहले से वो आपसे पहले से इंडस्ट्री में थी हाँ। एंड शी इज़ सीनियर टू यू, ठीक है? आपका उनके साथ में कैसा एक्सपीरियंस था? जो ऑन स्क्रीन आपकी केमिस्ट्री थी या वही सेम ऑन ऑफ स्क्रीन थी? हुँ। ओके। लाइक मेरा कहने का मतलब है कि आप सिर्फ़ को-एक्टर्स ही थे या आपका कोई रिलेशनशिप भी था? नहीं भाई हम जो को-एक्टर्स हैं। जो टीवी सीरियल्स के सेट पे एक्चुअल में होता है, ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ जनरेट होती हैं कि यार आपस में बात नहीं करते तो लीक्स रूमर्स जनरेट होना, कंट्रोवर्सी आना, ये सब एक तरीके से व्हेन समबडी इज़ इनटू मीडिया लाइन, कोई आर्टिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा। आई एप्रिशिएट इट। अच्छा लगता है जब लोग हमारी केमिस्ट्री को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि एज़ एन एक्टर इट फील्स वेरी सैटिस्फाइंग दैट आई हैव डिलिवर्ड समथिंग कि ऑडियंस ऑफ स्क्रीन भी हमें वैसा समझ पा रही है कि मैं ऑन स्क्रीन अपने सीन के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ इतना ट्रुथफुल रहा हूँ कि ऑफ स्क्रीन भी लोगों को लग रहा है दैट देयर इज समथिंग। But she is way too senior than me, and I respect her the way she is. And it was really nice to work with Rachna. So, yeah, आपने देखा ही होगा हमारे सीन्स कितने खूबसूरत जाते थे और बहुत सारे सीन्स इम्प्रोवाइज्ड होते थे कि हम बस इन द मोमेंट सीन सोचते थे कि यार इसमें ये एक्शन करते हैं, इसमें ये नुआंस डालते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज रखते हैं और वो चीज़ें वर्क करती थी, ऑडियंस कनेक्ट कर पाती थी। इम्प्रोवाइज़ेशन इतना खूबसूरत था, बालाजी रीपोस्ट करते हैं टॉप 4 शोज़ में इनका शोज़ का भी नाम आता है और इनका पोस्टर्स होता है और वो सब इम्प्रोवाइज़ेशन थी, राइट? नहीं, वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, चीज़ें प्लान्ड होती है, स्क्रिप्ट तो होती है ना। कुछ तो प्लान होती है। लाइक कुछ घर वाले भी देखते हैं ना इसलिए सारा बता नहीं सकते इम्प्रोवाइज़ेशन था या रियलिटी। नहीं, इट्स जस्ट द स्क्रिप्ट। जैसे किसी मतलब ड्यूरिंग स्टार्टिंग मतलब इनिशियल आपने स्टार्ट किया तो किसी कोऑर्डिनेटर ने आपके पैसे देने से डिले किया हो शूट के या फिर मना ही कर दिया हो या नहीं दिया हो नहीं ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि मोस्टली आर्टिस्ट के साथ होता है ऐसा नहीं, जो नहीं, आपने मेरे रील को मेरे साथ काफ़ी प्रोफ़ेशनल रहे हैं सब लोग काफ़ी प्रोफ़ेशनल रहे हैं मेरे साथ। आप बहुत ब्लेस्ड हो गए हुँ। आपको ब्रोकर भी वो स्टार्टिंग में नहीं टकराए यार ब्लेस्ड भी कह सकते हैं, आई एग्री बट कहीं न कहीं मैं ये बोलना चाहूँगा इन माय फ़ेवर कि जो इंसान आपके साथ जिस पर्टिकुलर रिश्ते के लिए रिश्ता मतलब द अंडरस्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं, द रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज़ अ रिलेशनशिप। बिल्कुल लाइक आप और मैं, हमारा भी क्या रिलेशन है। आप लोग मेरा इंटरव्यू कह लो या आप लोग मुझसे बातचीत कर रहे हो और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। नाउ इट्स अप टू मी कि मैं कितना ओपन अप हो रहा हूँ आपके साथ। इफ आई अलाउ यू टू एंटर इन माय स्पेस देन इट्स माय प्रॉब्लम। बिल्कुल ट्रू तो वो मेरे को नुकसान पहुंचा तो वो मुझको नुकसान पहुंचाएगा तो वो मुझको नुकसान पहुंचाएगा। फिर नॉर्थ वालों का मेरे को तेरे को बहुत रहता है। नहीं, ये मुंबई की वजह से हो गया वरना मैं मुझको ही बोलता हूँ। वो यहाँ पे हो गया ये पता नहीं अब होने लगा था मेरे को तेरे स्टार्टिंग को में थिएटर में गए बहुत इससे प्रॉब्लम हुई है मेरे को मुझे मुझको ही बोल रहा है मुझे। मुझे तो यही बुलवाते थे कि मेरे को मत बोलो तुम मेरे शुद्ध हिंदी में और क्लासी हिंदी में it's मुझको अच्छा तो लगता आपने थिएटर कितना टाइम किया थिएटर किया थिएटर कुछ किया है मैंने। कोचिंग वगैरह कुछ हाँ, मैंने एक्टर्स टूथ से भी ट्रेनिंग ली है, आदि शक्ति से ट्रेनिंग ली है। अभी फ़िलहाल मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट हाँ, क्योंकि वर्कशॉप बहुत अच्छी है इसलिए नीरज कबीर सर की वर्कशॉप कर रहा हूँ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 13th जुलाई और वर्कशॉप्स मैं करता रहता हूँ। थिएटर मैंने किया था, मेरा पहला थिएटर शो था उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी विद अंतराल थिएटर ग्रुप, रवि चतुर्वेदी सर के साथ। ब्यूटीफुल पर्सन। सो या आई वांट टू कंप्लीट दैट थिंग कि इट्स अप टू द पर्सन बिल्कुल कि वो किसी को अपने स्पेस में कितना एंटर होने दे रहा है। अगर मैं आपसे बहुत अरे रे रे तो 2 मिनट बाद आपका भी हो जाएगा भैया। सही बात ये तो Agree. बहुत ज़्यादा फ्लोई है। इसको अंदर जाके इसकी तारे हिला सकते हैं। बिकॉज़ एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ दैट इविल साइड एंड हैज़ दैट गुड साइड। ट्रू तो अगर मैं आपको आने दूँगा, तो आप मेरे पूरी तारों को ना टक, 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 टक हिला देंगे।
तो मैं ये किसी को इतना किसके स्पेस लिए नहीं है? ये देता। हमारे लिए है कि आप इतना या हुआ है आपके साथ ऐसा कुछ? ये नहीं, ये एज़ अ पर्सन मैंने चूज़ किया है। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एक अपने आस-पास में एक ऐसी शील्ड होनी चाहिए, जो कि उसको हर बंदा ब्रेक ना कर सके। बिल्कुल। मेरा भी ये टाइप मानना है कि एक आपके साइड में एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड होनी चाहिए कि आपको उस लिमिट तक ही सामने वाले बंदे को क्रॉस करने देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। यार दैट्स द राइट थिंग। हाँ, बट वो शील्ड आपको कभी किसी के लिए कुछ करने से ना रोके बस। ट्रू, अगर आपको किसी की मदद एग्री। करनी है और किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, तो वो शील्ड आपको रोके ना एग्री। अच्छा करने के लिए। बाकी अपने पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो करना है वो करिए। सो आपके स्टार्टिंग जो आपने सीरियल किया था उस पे थोड़ा बात करते हैं, ये दिल वाले मोर। हुँ। ठीक है। सो आपने उसमें जय कश्यप का कैरेक्टर प्ले किया था, राइट? सो आपके करियर के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट रहा? यार, सबसे खूबसूरत चीज़ शो की ये थी कि मैंने अक्षय मात्रे भाई का टेक्नीक देखा। अरे! मैंने ट्विंकल दीदी का आज भी मैं दीदी बोलता हूँ। दीदी का नाम ट्विंकल ट्विंकल दीदी, ज्योति दीदी, हुँ, ट्विंकल पटेल, ट्विंकल पटेल। ट्विंकल पटेल, उनके साथ काम किया और अर्चना मैम के साथ काम किया। और मैं पहले व्लॉगिंग करता था, रोमांटिसाइजिंग जर्नी मेरे चैनल का नाम था और मैंने व्लॉग भी बनाया था, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था कि मैंने अपने बारे में कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी कि जब मैं एज़ अ कैरेक्टर कुछ पोर्ट्रे कर रहा होता हूँ, तो मैं उन कैरेक्टर्स को अपनी रियल लाइफ़ में भी एसोसिएट कर लेता हूँ। हुँ, व्हिच समटाइम हेल्प्स एंड व्हिच समटाइम्स सिस्टर। तो अच्छा एक्सपीरियंस था पोर्ट्रेइंग एक कैप्टन का भाई, घर की ज़िम्मेदारी निभाना, फिर दीदी का मुझे प्रोटेक्ट करना, फिर एज़ एन एक्टर अक्षय मात्रे भाई का सीन के प्रति डेडिकेशन देखना, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था और कुछ ऐसे सीन्स थे उसमें जब आप जब मैंने दीदी के साथ कुछ ऐसे सीन्स किए थे तो मुझे समझ आया कि यार अच्छा कि जब एक भाई-बहन ऑन स्क्रीन कोई सीन करते हैं तो केमिस्ट्री कैसे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए? क्या होता है कुछ चीज़ें अनसेड होनी चाहिए। बिल्कुल। कि अगर मेरे को ये एस्टैब्लिश करना पड़ जाए कि ये मेरी बहन है, अगर पूरा सीरियल छोड़ो बस एक सीन देखा जा रहा है एज़ अ फेसबुक रील, एज़ अ यूट्यूब वीडियो, सो ऐसा बोलना ना पड़े दैट शी इज़ माय सिस्टर। तो ये डेप्थ मुझे उस शो में समझ आई कि अपने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कैसे करना है बिना ऑडियंस को बताए कि ये मेरी बहन है। माय बॉडी लैंग्वेज शुड एक्सप्लेन कि हाँ यार ये भाई-बहन है। अब हम अब हम जब बात कर रहे हैं, या अभी तो हम एक ऐसे सेटअप में हैं वेयर इट इट इज़ लाइक अ पॉडकास्ट। बट अगर ये एक सीन होता कि आप और मैं सीन कर रहे हैं, तो वो सीन को देख के ऑडियंस को समझ आना चाहिए कि भाई ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ये स्ट्रेंजर्स हैं या ये 4 दिन पहले बने हुए दोस्त हैं। तो एज़ एन एक्टर मुझे उस टाइम पे समझ आया कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कैसे दिखाई जाती है सीन्स में। सो दैट शो गेव मी दैट इनसाइट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग कि मेरे को उस शो से ये सीख मेरे को नहीं, मुझको उस शो से ये सीखने को मिला। सो मुझे आपसे एक चीज़ सीख के तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सारे लोगों के साथ में पॉडकास्ट करता हूँ। लाइक आप इतने फ्रेंडली हो और आपके साथ में बात करके मुझे डेफ़िनेटली नहीं लग रहा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। एंड देन मैं एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको ये अपॉर्च्युनिटी कैसे मिली कि ये दिल मांगे मोर आपको शो मिला? और आपको ये अपॉर्च्युनिटी कैसे मिली और आपको किसके थ्रू ये वर्क मिला? अगेन मैं तो पहले ये दिल मांगे मोर में कैरेक्टर था वरुण। ओके। मैं उसका कै मैंने मैं उन क्या नाम था? प्रियंका मैम या प्रियंका मैम ने वरुण का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा विराज, विराज नाम था उसका रियल नेम, तो विराज वाज़ द एक्टर। तो पहले मैं वरुण का कैरेक्टर करने वाला था। प्रियंका मैम ने मेरे को ऑडिशन के लिए बोला और मैंने वरुण के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया। बट देन दे थॉट कि नहीं इसको जय के लिए टेस्ट करते हैं। तो फिर मैंने जय के लिए ऑडिशन दिया। फिर मैं जय एज़ जय सेलेक्ट हुआ। तो उसके बाद जो शो चला वो प्रॉपर चला 6-7 महीने तक एंड बाय गॉड्स ग्रेस लोगों को बहुत पसंद आया वो शो। मुझे लगा नहीं था कि शो इतना अच्छा चला जाएगा। बट शो अच्छा गया और लोगों को पसंद आया और अगेन या प्रियंका सालुंके वाज़ द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ बालाजी टेलीफ़िल्म्स दैट टाइम। उन्होंने मुझको बोला था ऑडिशन के लिए और इस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। नाइस। अ, ये जो जय कश्यप
आपने कैरेक्टर प्ले किया ये दिल मांगे मोर में, इस कैरेक्टर के लिए आपने कोई स्पेशल प्रिपरेशन की या फिर बस जो आपको आपने वो ज़्यादा कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने अंदर? यार एज़ जय मैंने बहुत मेहनत नहीं की। मेरा पहला काम था लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं मेहनत किस चीज़ में करूँ। हुँ। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं और कैसे डेप्थ लेके आऊँ, कैसे सीन्स में और इम्प्रूव करूँ। और यार ऑनेस्टली कुछ लोगों को पता नहीं है कैसा लगेगा लेकिन आई पर्सनली फील टीवी आपको वो स्पेस नहीं देता कि आप बहुत ज़्यादा बैक स्टोरी कंपेयर कर सको। बिकॉज़ इन 13 आवर्स हमें 25-25, 30-30 मिनट का फुटेज निकालना होता है। हुँ। तो अब अगर मैं रीटेक्स मैं बोल नहीं सकता कि यार मुझे इसमें फ़ील नहीं हुआ, बिल्कुल। मुझे मज़ा नहीं आया, ये सब नहीं बोल सकता मैं। जी। और मेरी स्पीड भी इतनी नहीं थी उस टाइम पे कि मैं बहुत आसानी से टैप इन कर सकूँ कि हाँ, मैं जय में आ गया हूँ, कि मैं चीज़ें सोच पा रहा हूँ एज़ जय, मैं चीज़ें एनालाइज़ कर पा रहा हूँ एज़ जय, मैं वो नहीं कर पाया। हुँ। तो हाँ, मैं जय में बहुत मेहनत नहीं कर पाया। मतलब आई पर्सनली फ़ील मैं बहुत खूबसूरत बना सकता था जय को। बट कैरेक्टर फिर भी आज बहुत अच्छा निकल के आया वो। हाँ, मतलब वो तो सोच ही लो ना जब मेरी 10% मेहनत वैसी थी। रुद्र कैसा लगा? बहुत प्यारा है। रुद्र में मैं आज भी मानता हूँ कि मैंने सिर्फ़ मेरा 30% किया है। सो लाइक ये है ना आर्टिस्ट की हम्बलनेस भी होती है, जितने भी आप लोग देख रहे हो, कोई भी आर्टिस्ट हो उसका कितना भी टॉप मोस्ट रेटिंग शो हो, उसको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती अपने वर्क से। क्योंकि जिस दिन आर्टिस्ट को सैटिस्फैक्शन मिल गई कि मैंने बहुत अच्छा किया, उस दिन उस आर्टिस्ट की भूख ही खत्म हो जाएगी। या पर्सनली भी फ़ील नहीं हुआ। ऐसा नहीं है रुद्र में जब करता था, मेरी मेरे अभी सीज़न 2 का एक सीन है हुँ। एंड इन दैट सीन डिवोर्स पेपर्स वाला एक सीन है। मैं मंदिर के पास बैठता हूँ और प्रिया जो है वो डिवोर्स पेपर लेके आती है। दैट वाज़ वन टेक शॉट, वन टेक। मैं पूरा सीढ़ियों से उतर के आता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, प्रिया आती है, हमारी कन्वर्सेशन और मैं निकल जाता हूँ। दैट्स जस्ट वन टेक शॉट। और इतना खूबसूरत लगा ना मुझे लगा कि यार मज़ा आ गया यार, ये तो बढ़िया कर दिया मैंने। एंड यू नो इन दैट सीन ओनली इफ यू विल वॉच दैट सीन और इफ यू कैन ऐड दैट क्लिप इफ हुँ, हुँ। मैं आता हूँ ना जब सीढ़ियों से उतर के सामने एक पिलर होता है, मैं उस पे पंच करता हूँ। वो सीन देखना जाके वो पिलर टूट गया है। वो वाह! सीन में दिख रहा है। मैंने पंच किया है, मेरे यहाँ से पूरा हाथ गया खून में और वो पूरा पिलर टूट तो गया। कंक्रीट का था या फिर नहीं वो लकड़ी का था। लकड़ी का? सेट लकड़ी के होते हैं, कंक्रीट का नहीं होता है। मानो भाई आपने अपना जो अभी रिसेंटली शो किया था प्यार की राहें, आपको उसका ऑफ़र कैसे मिला? लाइक वो बालाजी प्रोडक्शन का था, आपने पहले भी उनके साथ में वर्क किया है। अगर आप वर्क में अच्छे नहीं हैं, तो बालाजी आपको दोबारा अपॉर्च्युनिटी नहीं देता। आपको अगर वो शो मिला, आपने डेफ़िनेटली उसमें इतना अच्छा किया है कि आपको आगे भी और अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। आपको सेट पे कैसा एक्सपीरियंस था? और आप कभी एकता कपूर से मिले पर्सनली और उनसे मिले तो आपको कैसा फ़ील आया? क्योंकि मैं एक बार एकता मैम से मिला हूँ, सो मैं आपका जानना चाहता हूँ। यार बात करें तो दिसंबर 2024 में मुझे रूहान के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन आया था। वाह! रूहान पता है? उसका पहले नाम राघव था। रुद्र और राघव हुँ। 2 नाम थे। तो और मेरे को ऑडिशन भेजा था प्रियंका मैम ने ना? हाँ, प्रियंका मैम ने ही भेजा था शायद। हाँ, प्रियंका मैम ने भेजा था। तो मैंने रूहान के लिए, जो कि उस टाइम पे राघव था, उसके लिए ऑडिशन दिया हुँ। और मेरे पास कोई रिवर्ट नहीं आया। और उस टाइम पे मेरे भाई आए हुए थे बॉम्बे, मेरे से मिलने बिकॉज़ आफ्टर ये दिल मांगे मोर मैंने नागिन 6 किया था। नागिन 6 करने के बाद 14 मंथ्स मैंने कुछ नहीं किया था। मैं कुछ क्रैक नहीं कर पाया। नो ऑडिशन, नो वर्क, जस्ट एक ऐड किया था और वर्कशॉप्स बहुत अटेंड की थी। बहुत काम किया था एक्टिंग पे। और ये मैंने मेरे प्यार की राहें सीज़न 1 में ज़ूम टीवी के साथ भी इंटरव्यू में बोला था दैट फॉर दोज़ 14 मंथ्स 5 महीने तो मेरे डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन मतलब कोई मौत-वौत नहीं, रोना-वोना नहीं। मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नो डिप्रेशन, रॉन्ग वर्ड। काहे का डिप्रेशन? खाने को था, पीने को था, रहने को था, काहे का डिप्रेशन? तो ख़याल में चले गए ख़्याल नहीं रही वो लोग। कि यार क्या हो रहा है यार? क्यों नहीं हो रहा? कैसे नहीं हो रहा? उसके बाद मैंने कहा यार रादर देन थिंकिंग ऑल दिस लेट्स फोकस ऑन द क्राफ्ट। तो मैं आदिशक्ति गया।
फिर पहाड़ों पे गया, वहाँ से पहाड़ मेरी ज़िंदगी में आ गए। तो मैंने पढ़ना चालू किया, अभी मैं द पावर ऑफ नाउ पढ़ रहा हूँ, और हु मूव्ड माई चीज़, अ फ्रेंड ऑफ माइन गिफ्टेड मी दैट बुक। तो ऐसे करके मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट किया, और मैंने क्राफ्ट में एंटर होना स्टार्ट किया कि और डेप्थ में जाना। तो दिसंबर में मेरे भाई आए हुए थे, और मैंने राघव का ऑडिशन दिया और कोई रिवर्ट नहीं आया। तो मैंने कहा यार भाई, मैं आपके साथ यूएस चल रहा हूँ मैं, और वहाँ पे थॉमस क्रेन लाइब्रेरी है, मेरे भाई क्विंसी में रहते हैं उसके पास में। तो मैंने कहा मैं वहाँ जाके किताबें पढ़ूंगा और मैं वहाँ पे मेहनत करूंगा भाई। कहते हैं श्योर है? मैंने कहा हाँ भाई। तो कहते हैं ठीक है। हम बस कल सुबह निकल रहे हैं, और रात को एक और ऑडिशन आया, और मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी। मैंने कहा यार, आई एम नॉट रीडिंग द स्क्रिप्ट बिकॉज़ आई वाज समवेयर ऑफ द लाइन, आई इट वाज क्लियर दैट टुमारो आई एम लीविंग फॉर यूएस। तो भाई कहते हैं ऑडिशन आया है। मैं कहा, नहीं भाई, मैं नहीं बना रहा। अरे बना ले, अच्छी लाइंस हैं। इस नोएडा की सर्दी में अगर तुमको बाहर फेंक दिया ना, तो 1 डिग्री में हालत खराब हो जाएगी रुद्र। मैं कहा भाई, मैं नहीं बना रहा। बोले नहीं नहीं बना ले। मैं कहा नहीं भाई यार, मेरा मन नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ ना बना। तो याद है ना, जैसे पहले मैं कह रहा हूँ ना बना। अरे बना ले ना यार, मान मेरी बात। ठीक है भाई, बनाता। तो भाई ने कैमरा पकड़ा, और ऑडिशन शूट, और वो हो गया। और रुद्र बन गया। सो ऐसा आई ही लकी चांस थे उस टाइम पे आप। भाई लकी चाह लगा। ऑलवेज भाई, और की वजह से सिवा तो मानो भाई, आपने नागिन की बात की, आपने नागिन 6 किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा, नागिन 6 में आपका क्या कैरेक्टर था? लाइक हमारी नागिन से रिलेटेड बहुत सारी रील वायरल होते हैं, जो कि रीपोस्ट करती है खुद एकता मैम, नागिन के जितने भी प्रीवियस अच्छा, तो बस इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं एक्टर कि है। reel नहीं viral नहीं, हुई। एक्टर रहे उन्होंने भी। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ एक्चुअल में। आपका नागिन जैसी फ्रेंचाइजी, जो वन ऑफ द मोस्ट हिट फ्रेंचाइजी है टीवी पे, आपका उसके साथ में कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था यार। और आपको ये लगता है कि जो पास्ट 3 सीज़न्स है, 1, 2 एंड 3, उसके बाद उसका चार्म डाउन हो गया? यार मैंने बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया है नागिन सीरीज को। ओके। मेरे को तो बस मेरे नागिन जैसे कैरेक्टर से मतलब था। सो आप नार्थ थे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं जैंग था, जी। विलन। उनका बेटा होता है युधी, जो अच्छा, बदला लेने आता है अपने मैं पापा समझ की गया। मौत मैंने का। देखा है बट मैं आई फॉरगेट। तो वो आता है बदला लेने अपनी डैड की मौत का। और अच्छा था यार, मैंने हार्नेस वगैरह के साथ प्रॉपर अच्छे से एक एंट्री ली थी ऐसी। 4-5 दिन में मैं मर भी गया था। दैट वाज नॉट अ वेरी लॉन्ग कैरेक्टर, बट हाँ, अच्छा कैरेक्टर था। नागमणियाँ चुराने आया था मैं यीति को लेके। बट मेरा इंट्रो बहुत खूबसूरत शूट किया था रंजन सर ने, बहुत खूबसूरत। सो आपके सेट का कोई अनफॉरगेटेबल मेमोरी या कोई फनी मेमोरी जो आप अभी तक भूल ना पाए हो? यार फनी मेमोरी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरा कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम तो गुस्से में रहता था या रोता रहता था, या तो ब्रोकन था या एंग्री था। तो फनी तो नहीं हुई। ओके, तो फॉरगेटेबल कोई? अनफॉरगेटेबल वाज द क्लाइमैक्स ऑफ सीजन 2। चारों रोए, रुद्र, रूहान, प्रिया, अंजलि, चारों रोए, और चारों क्या रोए हैं यार, क्या रोए हैं चारों। रुद्र जिंदगी भर ये सोचता रहा कि मेरी माँ को प्रिया ने मारा है। प्रिया जिंदगी भर अंजलि का इल्ज़ाम खुद के सर पे लेती रही, और बेचारा रूहान, जिसको पता नहीं था कि ये सब अंजलि ने किया है, उसको एंड में पता लगता है, और उसको पता लगता है कि भाई अब पुलिस अंजलि को ले जाएगी। और कहीं ना कहीं बड़ा भाई होने के नाते रूहान का, जितना मैं रूहान को समझाऊं एज रुद्र, आई एम नॉट टॉकिंग एज मानद, रूहान को कहीं ना कहीं जो रूहान और प्रिया का बॉन्ड था, ये भी लगता होगा कि यार मेरी पत्नी की वजह से हुई हुई गलती की सजा प्रिया भुगतती रही, और उस वजह से मेरा भाई सड़ता रहा। तो रूहान के पास भी कितना डेप्थ है, रुद्र के पास इतना डेप्थ है कि यार मैं जिंदगी भर इसको दोषी मानता रहा हूँ। मेरी मतलब मैंने मेरी खुद की पत्नी को नहीं बताया कि तेरी बेटी है जिंदा, पीहू। और अभी जब वो घर में आई भी इसकी गवर्नेंस बन के, तब भी मैं इसको इतना जलील करके रख रहा हूँ। तो उसका गिल्ट सोच। और फिर प्रिया की महानता देख कि भाई वो एक तरफ तो अपनी बहन को बचा रही, ऊपर से अपनी बेटी से दूर रह रही है, ऊपर से रोमा को मैं एंट्री लेके आया हूँ, उसके साथ वो दुख सह रही है, साथ ही साथ उसका पति उसे जलील कर रहा है, वो दुख भी सह रही है।
So a lot of depth, and out of all that, it takes a lot of courage कि अंजलि इतने क्रेजीली इमोशनल सिचुएशन में आके कन्फेस कर रही है कि मैंने किया था। करेज सोच अंजलि का। तो उसका इमोशनल जो उसकी डेप्थ है अंजलि की, वो भी बहुत क्रेजी है। लोगों को पता नहीं, लोगों ने उस एंगल से देखा है नहीं देखा है, बट भाई इतने गर्म माहौल में जब रुद्र टूटा हुआ है, प्रिया टूटी हुई है, रूहान कंफ्यूजन से भरा हुआ है, अंजलि आके बोलते मैंने मारा था। क्या करेज चाहिए अंजलि को। रूहान की दुनिया फट गई है, तो सोच यार वो क्या क्रेजी सीन होगा। और चारों क्या रोए हैं यार, वो रियल में चारों रियल में रोए हैं। एंड यू नो, जब अंजलि चली जाती है ना, पुलिस उसे लेके चली जाती है, तो मैंने क्या कहा, मोस्ट हमारे एक्शंस हम करते हैं। बिल्कुल एक्टर ही, आर्टिस्ट ही अपने इम्पल्स को डिसाइड करता है। बिल्कुल ट्रू। जब रूहा अंजलि गई और मैं टर्न किया और मैंने रूहान को रोते हुए देखा, इम्पल्स आ गया। और मेरे को सौरभ सर ने सिखाया था एक्टर्स टूथ पे, इम्पल्स मत रोकना। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू विल गेट टू नो कि ये इम्पल्स सही है कि नहीं, और अगर वो लग रहा है सही है तो रोकियो मत। मैंने सीधा रूहान को यूं पकड़ा लाइक दिस, और यूं मेरे हाथ कांप रहे थे, तेरा पट गले लगा। और वो क्या ब्यूटीफुली, वो बहुत कड़क हग है, मतलब वो हग है, यहां से उसकी गर्दन खींच के इधर आ, मैं हूं। और मैंने उसको ये भी बोला, देख जो गलती मैंने करी ना रूहान, वो तू नहीं करेगा। क्या कि मैंने जलील किया ना मेरी पत्नी। बिल्कुल और जबकि सच्चाई ये है कि यार मेरी माँ को अंजलि भी नहीं मारना चाहती थी, मेरी माँ मुझे मरवाना चाहती थी, और प्रिया को भी। तो अंजलि ने वो साइड लिया, लेकिन मारना नहीं चाहिए था, बट लीगली इट्स रॉन्ग, दिस एंड दैट। बट मैं मेरे भाई को समझा रहा हूँ कि देख, मैंने तो मेरी पत्नी को जलील करके उसको इतने टाइम तक अपने आप से दूर रख के, उसकी बेटी से दूर रख के गलती कर, लेकिन तू ये सब नहीं करेगा। वो दैट अथॉरिटी ऑफ बीइंग अ बिग ब्रदर and can able to feel the pain of my brother because I've gone through that 5 साल तक। That scene is amazing, amazing. And one beautiful memory with पीहू। तो पीहू का एक तरीका है, पीहू को अगर आप आंखों में देखोगे ना तो बोलेगी क्या, तो मैं भी बोलता हूँ क्या, तो बोलती क्या, तो फिर मैं बोलता हूँ क्या। तो ये हमारा क्लाइमैक्स सीन था कि मैं उसको गोद में लेता हूँ, और अभी रुद्र पीहू नहीं है, अभी मानव और सियोना बन गए हैं, उसका रियल नेम सियोना था। तो मैं उसको देख के करता, तो वो कहती क्या, मैं भी कहता हूँ क्या क्या, ऐसे क्या 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 चल रहा है, और कोई कट ही नहीं बोल रहा, चले जा रहा है, 2.5 मिनट हो गए, क्या 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 क्या, ये चले जा रहा है। और मैं, प्रिया, पीहू, रूहान, चारों बहुत खुश हो गए हैं। At that same time, what was in my mind? मैं खुश तो था, लेकिन मैं अपने आप को रिमाइंड करा रहा था। मैंने कहा ना, रुद्र में मैंने बहुत तोड़ा था खुद को, कि मेरे भाई की पत्नी अभी जेल गई है, क्लाइमैक्स है, आई गेट इट, बट भूल मत, तेरे भाई की पत्नी जेल गई, और वो जख्म ताज़ा हुए हैं। तो जब मैं क्या क्या भी कर रहा था ना, तो इफ यू नोटिस माई आईज, देयर वाज अ टिंच ऑफ इमोशंस। और मेरे भाई को जब मैं देख रहा था, रूहान को, तो मैं कि यार अभी ये वो सब चीज़ों से गुजरेगा जिससे मैं गुजरा हूँ, वो भी मैं साथ में रख रहा था। यार आपने ये बहुत डीप बात कही मानो। लाइक हम कितने सारे आर्टिस्ट को देखते हैं और कितनी मूवीज़ भी देखते हैं, इसलिए भी मे बी शायद वो वर्क नहीं करती बिकॉज वो अपने क्राफ्ट को लेकर रियल नहीं है। और जब आपने ये बात बोली ना एक भाई के बारे में एज एन एक्टर, मैंने भी ये चीज़ नहीं सोची कि वो अभी लव एंगल में है और वो उससे बात कन्वर्जेशन कर रहा है। पर आपने ये बहुत प्यारी बात कही कि उसने अपने माइंड में वो भी रखा था कि अभी-अभी क्या इंसिडेंट हुआ है। ना तो पड़े ये बहुत डीप चीज़ है और ये आर्टिस्ट में होना चाहिए अवेयर कि अभी अभी सिनेरियो क्या चल रहा है और पास्ट में मेरे साथ में अभी रिसेंटली क्या हुआ है। हमने इसको दैट्स अ डीप वेरी बना दिया है भाई, ये डीप है नहीं। हुँ। इसके बाद कहाँ जाएगा आफ्टर दिस पॉडकास्ट? मैं घर एक पॉडकास्ट एक और है कोई। एक और है, उसका कुछ दिमाग में आया था जब मेरे से बात कर रहा था? नहीं, एक बार एक पॉइंट के लिए नहीं आया? है ना, एक पॉइंट के लिए तो आए। बस हाँ। रखा ना, दिमाग में रखा हुआ है ना। हाँ, मेरे को इसके बाद 5 बजे मेरी डांस क्लास में जाना है,
और मैंने टाइम देखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने हेड भी में है देखा। ना। हाँ, वो तो है। जब हम रियल लाइफ में भी हमारे पास्ट को और हमारे फ्यूचर को रखते हैं, तो भाई हम सीन में भी तो हमारे पास्ट और फ्यूचर को हमारे साथ Agree. रखेंगे, तो इसमें डेप्थ क्या है भाई? ये तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग आपने सेंस है। सही बोली कि मेरे माइंड में है भी दूसरे का भी टाइम है, वो किस टाइम मेरे को कॉल ना कर दे। मैं तेरे साथ 2.5 घंटे तक बातें कर रहा हूँ, बोल हाँ, कर और लेगा बाय मेरे साथ? चांस नहीं करेगा ना। अब विदाउट कैमरा तो डेफिनेटली विदाउट कैमरा करेगा, लेकिन ये पॉडकास्ट 4 घंटे तो नहीं चला सकता ना, अगला पॉडकास्ट भी एग्री है ना। ट्रू। तो उसका कुछ ना कुछ तो दिमाग में है। बिल्कुल। मेरे से बात कर रहा है, ये भी तो सीन है जो ऊपर वाले ने लिखा है। तब भी आगे का या पीछे का, जब मैं अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहा था, मेरी मम्मी का कॉल आया था, अपनी मम्मी का चेहरा याद आया था? हाँ, कैसे आया? मेरी माँ नहीं है ना, तो मैंने कम देखे, सो हाय हाँ, टीम मेंबर है, तो हो जाता है, नहीं इट्स ओके। सो हाँ, सो मानव भाई, अभी हमारा रैपिड फायर राउंड है और आपको उसके पता ही है, आपको सोचना नहीं है, जस्ट आंसर करने विदाउट एनी थिंकिंग, क्विक। सो यू आर रेडी? टीवी या ओटीटी? OTT. One actor you secretly admire. सीक्रेटली नहीं यार, रणबीर कपूर ऑलवेज। वन एक्ट्रेस यू वुड टू रोमांस ऑन स्क्रीन? जो भी यार, ऐसा कुछ नहीं मेरे लिए है। कोई ऐसा कुछ रहता है ना कि मेरी पर्सनल फेवरेट एक्ट्रेस हैं, उसमें मैं उस वे में नहीं जा रहा। राधिका आप्टे। Biggest celebrity crush. नो वन। लव मैरिज अरेंज? शाहरुख सर। लव मैरिज अरेंज मैरिज? नो मैरिज। आजकल का सिचुएशन देख के नहीं आजकल के सिचुएशन की बात नहीं है यार, पहले कुछ अचीव कर लूं जिंदगी में, उसके बाद सोच। अरे सर लोहागढ़ महाराष्ट्र में ही। हाँ लोहागढ़, जहाँ से फोर्ट से धक्का दिया अभी रिसेंट, दिल्ली वाला सीन। इनडायरेक्ट क्यों नहीं? वो गलत हुआ। हुकअप या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप? नथिंग। किस सीन या इमोशनल ब्रेकडाउन से? इमोशनल ब्रेकडाउन, ऑलवेज, एनी टाइम। फर्स्ट हुकअप ऑकवर्ड, अमेजिंग या रिग्रेट? रिग्रेट। वन इंडस्ट्री मिथ यू वांट टू ब्रेक? गुड लुक्स हैं तो गुड एक्टर है, और अगर अच्छे दिखते हो तो एक्टर बन जाओगे। फेम या प्राइवेसी? फेम, तो ग्लोबल रिकग्निशन। ओके, बट आप तो प्राइवेटली थोड़ा रहने ट्राई करते हो ना। वो पर्सनल लाइफ है ना। भाई घर में मत घुसो मेरे, बाकी तो सब, मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ कदम रखूँ, भीड़ इकट्ठी हो जाए, रोड जाम हो जाए, शहर बंद हो जाए। यार मेरा भी ये मानना है कि आर्टिस्ट की 10% लाइफ जो प्राइवेट होती है, आप उसको प्राइवेट ही रहने दो, एंड 90% तो वो आपके सामने है ही है ना सब कुछ, तो आप बिल्कुल भी उनके पर्सनल स्पेस में भी एंटर मत कर। तो ये ना हमारा टीवी इंडस्ट्री की रियलिटी का है सेगमेंट है, इसमें आपको एक लाइन में उसका आंसर करना है, वो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके नहीं। सो जैसे न्यू कमर्स को जो आ रहे हैं आजकल या जो भी है रिसेंटली, सो उनको बालाजी के साथ अगर काम करना है या किसी बिग प्रोडक्शन के साथ काम करना है, तो उनका फर्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए? ये टोल मी कम बोलना, राइट? अच्छा, इस पे आप इस चीज़ पे बोल सकते हो। मैं सिर्फ 3 वर्ड्स बोलूंगा। हाँ। 4। फोकस ऑन योर क्राफ्ट। और वो अप्रोच कैसे करें किसी भी आर्टिस्ट, कैसे मतलब approach? किसी भी प्रोडक्शन हाउस को या किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को, कि उनकी प्रोफाइल को या फर्स्ट ऑफ value ऑल, यू हैव टू बिलीव दैट यू आर अ गुड एक्टर। True. और ये आपको तभी बिलीव होगा जब आप काम करोगे यार खुद पे। काम करना मतलब सिर्फ टीवी पे दिखना, ऑन स्क्रीन दिखना नहीं होता। रोज सुबह उठ के कितने लोग रियाज कर रहे हैं? एग्री। रोज सुबह उठ के कॉफी सुट्टा तो सब पी रहे हैं। सही बात। शू, अरे क्या मौसम है यार, लव ब्लैक कॉफी, लेट्स लाइट अ सिगरेट, कर रहे हो ना? बारिश हो रही है, पकौड़े खा लेते हैं, चाय हो रहा है ना वो सब भी। भी। तो यही है यार, अगर आपको अपनी कला पे विश्वास है कि यार मैं बढ़िया काम करता हूँ यार, मैं बढ़िया एक्टर हूँ, जिस दिन वो बिलीव आ गया, उसके बाद जाओ ऑफिस में क्या इंग्लिश दी है, जाओ ऑफिस में और जाके ऑडिशन दो, अपनी प्रोफाइल दो, सब कुछ करो जो करना जरूरी है, और बस फिर एक दिन अपने आप रास्ता खुल जाएगा। कि आजकल ना मीडिएटर्स बहुत बन चुके हैं, कोऑर्डिनेटर्स इतने हैं, वो कभी-कभी रियल कास्टिंग पहुँच ही नहीं पाती है हमारे पास, और पहुँचती है तो तब तक पहुँचती है हमारी प्रोफाइल उनके पास जाएगी, वो देखेंगे भी नहीं। तो उसका क्या आपका कहना है इस बात पर? देखिए यार, फ्लॉ तो हर जगह है, कमी तो है। मैं उस चीज़ के भी, पर्सनली उस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि अगर आपको किसी के साथ काम करना है, पहले किसी कास्टिंग ऑफिस में काम करना है या
कोई रोल क्रैक करना है, कोई ऑडिशन देना है, तो पहले आपको वर्कशॉप लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ। हर इंसान पहले वर्कशॉप अटेंड करो, हुँ। तभी आप जॉइन कर सकते हो। बट ऐसा हर जगह नहीं है। कुछ-कुछ हैं ऐसे, जो उन आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ वर्कशॉप की। दैट्स नॉट राइट। ट्रू। आपका बस काम अच्छा होना चाहिए। मैं लुक्स-वुक्स की तो बात ही नहीं किया। इफ़ यू आर अ गुड एक्टर और अगर आप रोल के साथ जस्टिस कर सकते हैं, जो आपको कैरेक्टर मिला है, अगर आप उसमें अपना काम बखूबी निभा सकते हैं और आपके कास्टिंग डायरेक्टर को ऐसा लगता है, डेफ़िनेटली आपको काम मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है, पर आपको लगे रहना है, यही काम है। वही है यार, आपको लॉयल तो आपके क्राफ्ट के साथ में रहना ही पड़ेगा। वरना देखिए यार, एक बड़ी सिंपल सी बात है। इफ़ यू थिंक दैट जस्ट बीइंग एन एक्टर इज़ इनफ इन दिस इंडस्ट्री, सो इट्स नॉट इनफ। बिल्कुल। नहीं है इनफ। कोई काम नहीं दे रहा है, खुद का काम बनाओ। कुछ तो करना करना पड़ेगा। राइटर बनो, डायरेक्टर भी बनो, खुद के, और एक्टर भी बनो। उठाओ फ़ोन, बनाओ कंटेंट। फॉर साइड इनकम भी कुछ करना चाहिए। साइड इनकम वगैरह का तो नहीं पता यार, इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। वही है पैसे हैं तो बात अलग है, पैसे नहीं है तो कुछ भी करो इस सिटी में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग, नॉट बिकॉज़ यहाँ पर आके ही ऑडिशन दे सकते हो, ऐसा नहीं है, ऑडिशन ऑनलाइन दिए जाते हैं। घर बैठ के भी दे सकते घर बैठ के भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अगर कुछ बनना है एज़ एन एक्टर, हैं। तो आई पर्सनली फील बॉम्बे आना ही पड़ेगा। क्योंकि ये शहर सिर्फ ऑडिशन देने के लिए नहीं, ये शहर ना भाई सिखा देंगे ले ज़िंदगी सीख तोड़ देता है। ट्रू। जब ये बाइसेप अभी तो है नहीं, पर जब कोई मसल बनता है, तो मसल बनने से पहले टूटता है ना, तभी उसमें वापस हम खाना खाते हैं तो न्यूट्रिशन जाता है, फिर वो मसल बिल्ड होता है। इसी तरीके से जब तक टूटोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। मानो भाई इंडस्ट्री में ना कास्टिंग काउच से रिलेटेड बहुत बातें होती हैं कि कितनों के साथ में हुआ है, कितनों के साथ में नहीं हुआ। जिनके साथ में हुआ उनके लिए रियल है, जिनके साथ में नहीं हुआ उनके लिए वो फेक है। सो आप जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस टॉपिक को लेकर? प्रोफेशनल रहो, डेस्परेट मत बनो काम के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं आप दोनों को वो स्पेस दूंगा कि आप आके मेरी तारें छेड़ सकें, तो इंसान हो आप लोग, बिल्कुल आप आओगे मेरी तारें छेड़ने, और तब मेरी गलती ये होगी कि मैं पास्ट में जाके वापस उस तरीके का इंसान नहीं बन सकता कि रुक, तारे मत छेड़। 4 दिन पहले मैंने आपको अलाउ किया मेरे तारे और मेरे को आके शॉर्ट सर्किट करने को, और 4 दिन बाद अगर मैं आपको रोकूंगा तो आई विल बिकम अ बैड पर्सन फॉर यू। बिल्कुल। ट्रू, एग्री। अगर मैं आपके साथ में अभी बहुत प्यारा 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 बनूं, और उसके बाद मुझे लगने लगे कि यार इतना प्यारा बन के ये इंसान मेरा नुकसान कर रहा है, और 4 दिन बाद अगर मैं कहूँ यार अनिमेश, मेंटेन डिस्टेंस, Yeah. the first word that come in your mind will be rude. He's rude. पर मैं पहले से आपके साथ एक तरीके का प्रोफेशनलिज्म बना के रखूंगा, तो आप कभी उस स्पेस में एंटर ही नहीं ये होगे। अच्छी बात है, पहले ही उसको बोल देना चाहिए। देखो यार, एक बार अगर आप खुले, बिल्कुल। तब जब आप वापस बंद हो गए ना, तो आप गाली खाओगे। हुँ। तो आप ही डिसाइड करो कि आप दरवाजा Agree. कितना खोलोगे किसके लिए। पर लाइक यार आप कितना भी बेकार काम करो, कितना भी गंदा काम करो, आपको एट द एंड आपका वर्क ही आपको अच्छा काम दिलाएगा। आप मे बी आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, बट इफ़ यू आर अ गुड एक्टर देन ही आपको अगला वर्क मिलेगा। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो फेक जो कास्टिंग एजेंसीज़ हैं, जो आजकल बनी हुई है न्यू कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके काफ़ी सारे। सो फेक ऑडिशन और न्यू और जेन्युइन ऑडिशन में कैसे डिफरेंस सोचे खुद? यार, आई बिलीव सेंस हो जाता है, और अगर आप सेंस नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गलती नहीं है। न्यूकमर्स तो हाँ, न्यू कमर सेंस नहीं कर पा रहे हैं तो यार रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बॉम्बे आते ही एक, मैं बोस्टफुल नहीं साउंड करना चाहता कि मैंने 1 महीने में या 1.5 महीने के अंदर ये दिल मांगे मोर के लिए ऑडिशन दे दिया था। बट मैंने 3 साल, जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में घर पे। कि घर पे था, भाई 3 साल तक मैंने बहुत रिसर्च करी है। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी, कास्टिंग बे, अभी गौतम कृष्ण चंदानी सर, एडी कास्टिंग, इन सब के बारे में बहुत पढ़ा है मैंने।
अविनाश शर्मा टीवी की कास्टिंग करते हैं, इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या होते हैं, और एजेंसीज क्या करती हैं, स्टूडियो का क्या काम होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर जब एंटर करता है फिल्म इंडस्ट्री में तो कैसे चीज़ें डाइवर्ज होती हैं, कैसे चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, फिल्म प्रोडक्शन कैसे वर्क करता है, पैसे कैसे निकलते हैं, टीआरपी क्या होता है, पढ़ के आओ ना। बिल्कुल यहाँ पे आके बोलो कि यार उस बंदे ने तो लूट लिया मुझे, क्यों भाई तेरे पास इंटरनेट नहीं था? सही बात है। फोन सिर्फ इंस्टाग्राम चलाने के लिए थोड़ी दिया ऊपर वाले ने, ना माँ बाप ने। देखो ना यूट्यूब वीडियोस, रिसर्च करो। इफ यू आर गेटिंग अ स्क्रिप्ट फ्रॉम XYZ नंबर, जाओ ट्रू कॉलर पे। सही बात। क्या हो गया है? क्यों दिमाग नहीं है तुम में? बॉम्बे में रहने आए हो ना, दिमाग लगाओ। जाओ ट्रू कॉलर पे, सर्च करो क्या नाम आ रहा है। अगर वो तुमको व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है, उससे पूछो व्हाट्स द प्रोडक्शन हाउस सर, he'll reply or she'll reply. Then go and check on the production house कि क्या क्या काम किया उस प्रोडक्शन हाउस ने। चैनल पूछो, पूछो ना, किसी ने पूछने से थोड़ी मना किया है। इफ यू थिंक ऑडिशन आ गया, ऑडिशन बना देते हैं बस। बिल्कुल। नो, ब्रीफ लो, टॉक टू दैट गाय और दैट वुमन दैट मैम इसका क्या ब्रीफ है, आप मुझे कैरेक्टर के बारे में बताएंगे प्लीज। यू हैव दैट राइट यार। पूछो, समझो, डेप्थ में जाओ उस कैरेक्टर के, फिर ऑडिशन बनाओ। पूछो कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, मैम मुझे क्या बजट मिलेगा, और मैम किस चैनल के लिए है, मैम मेरा कैरेक्टर कंटिन्यूटी है या फिर ये 1 डे 2 डे है, या फिर ये लीड है या पैरेलल लीड है, या मेरा इस शो में क्या योगदान है। आस्क ऑल दोस क्वेश्चंस, देन थिंक फॉर दैट कैरेक्टर। ऑडिशन आ गया, शूट कर दो, खत्म कर दो, तो भाई यू आर स्टूपिड ना। बिल्कुल। और 20-21 साल के होके ही आते हो ना आप बॉम्बे में। हाँ, तो 21 साल में आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। सिंपल है। तो फ्रेशर हूँ इस जमाने में, व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन योर फोन, यू कांट से आई एम अ फ्रेशर एंड एनीबॉडी कैन मेक अ फूल आउट ऑफ मी। बिल्कुल। मानव भाई, आज के टाइम में सक्सेसफुल रिलेशनशिप का क्या मंत्र है? वो कैस एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, नॉट जस्ट कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स का भी हो सकता है, फैमिली के साथ में भी हो सकता है, किसी के साथ में भी हो सकता है, एज़ अ स्टार एंड फैन्स भी हो सकता है। सक्सेसफुल रिलेशनशिप, यार हर इंसान के सपने इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं ना उसके लिए, क्योंकि हर इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है। बिल्कुल फंबल हो गया, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है। तो सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए ना, आई थिंक सबसे पहले मेंटल स्टेबिलिटी जरूरी है। अगर आप जो चाहते थे और करना चाहते हो, अगर वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, तो आपके ना दिमाग में ठहराव नहीं होगा, और जब ठहराव नहीं होगा तो हर सवाल कंप्लेन की तरह साउंड करेगा। ट्रू। और वो कंप्लेन रिश्ता नहीं चलने देगी। आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर लाइन। मैं उस चीज के खिलाफ हूँ पर्सनली कि अगर कामयाब बनना है तो रिश्ते में नहीं होना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दैट। और नहीं होता, एंड होता है। और है या तो सपने या रिलेशनशिप। डिफरेंशिएट, ये अलग नहीं है। सपने और रिलेशनशिप साथ में पूरे किए जा सकते हैं। इट्स जस्ट दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। रिलेशनशिप में ना ए और एच टेक्निक होती है। ओके। ए इज दिस, एच इज दिस। ए ऐसा होता है और बीच में लाइन होती है, राइट? तो 2 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक होता है जिसमें इंसान ये एक, ये दूसरा, और ये दोनों साथ में अपना एक रास्ता बनाते हैं। हाँ। दे ग्रो टुगेदर and there's a thin line that is connecting them, एगी, राइट? और एक होता है एच, अलग अलग ग्रो करते हैं, हाँ। बट दे आर कनेक्ट, है साथ में कनेक्ट। है साथ में कनेक्टेड है। ए में भी कनेक्टेड है, एच में भी कनेक्टेड है। लेकिन ए में यूं हो रहा है कि दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं, और एच में दोनों अपना अपना ग्रो कर रहे हैं लेकिन कनेक्टेड है। ए में भी कनेक्टेड है, एच में भी कनेक्टेड है, दोनों लाइंस। आजकल दिक्कत ये हो जाती है कि एक ऐसा है और एक ऐसा है। हाँ। अब ये यूं ही जाना चाहता है पर ये इसमें एंटर हो रहा है, तो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसको ये परेशानी कि भाई तू यूं क्यों नहीं हो रहा, तू भी यूं चलना मेरे साथ। सही बात। We want to grow together, we want to grow together, but
I want to grow like this, not like this. I don't want to grow like this. I want to grow like this. We are connected. But I have my own way. I have my own path. I have my own desires. I have my own accomplishments. I just want to go like this. Why you want me to be like this? इट्स सॉरी वेरी डीप मीनिंग और मैं पहली बार इतनी गौर से ए और एच वाला समझा बट हाँ ये भी है यार अगर किसी को आप में ज़्यादा नहीं आपके ठीक है आप वैसा अलग अलग अपना देखिए जब आपका नहीं बनता देखो यार, ए और सही एच है। साथ में भी बॉन्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बस ए में ये दिमाग होना चाहिए कि वो एच को बेंड होने को मजबूर ना करे, और एच में ये दिमाग होना चाहिए कि वो ए को सीधा होने पे मजबूर ना करे। बिल्कुल ट्रू नाइस इफ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, एनीथिंग होना चाहिए यार एट द एंड आपके अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी बाहर वाले कितने भी हो बाहर वालों पे ट्रस्ट ना करके सो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर सो मानव भाई जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है मोस्टली पीपल एक्टिव है सोशल मीडिया पे सो सोशल मीडिया एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है या फिर वीक कहाँ बर्बाद कर देता है। कितने एकदम का बर्बाद, कितने ब्लैंड जिंदगी बर्बाद है आपकी सोशल मीडिया से अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे थे। खुद की बुद्धि कहाँ गई भाई? किताब पढ़ना जाके, और किताब भी छोड़, पहले खुद को समझना। सही बात है क्या सोशल मीडिया, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग अबाउट मी, यू शुड रिमेंबर दैट थिंग अबाउट मी। ये कॉकटेल मेरी है ना? हाँ हाँ क्या चल रहा है भाई? इनसिक्योरिटी हो रही है मुझको, उसको ये हो रहा है, इसको ये हो रहा है। अभी क्या खुद से सॉर्ट आउट नहीं हो रही है चीजें? True. इफ फॉर एवरी सिंगल थिंग यू नीड समवन एल्स, तो भाई तुम्हारा खुद का कहाँ गया? खुद का बुद्धि कहाँ गया? सो सोशल मीडिया तो बर्बाद है। हर 15 से अटेंशन स्पैन चला गया लोगों का। हाँ ट्रू रील ही बस रील्स भी 2x करके देखते हैं टक टक, रील्स भी 2x करके जिम जा रहा हूँ मैं, टक टक टक, तन्हाई, टक टक टक। चल यार बैंगन का भरता बनाता हूँ। अबे डिसाइड कर ले क्या चाह रहा है। राजा एग्री कंफ्यूज है अब मानव भाई करंटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा बात करने वाला टॉपिक है अभी लोकअप का सीज़न चल रहा है सीज़न 2 उसमें राम कपूर ये बहुत फेमस आर्टिस्ट है सभी जान लिया बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे फेमस थे एंड हम शक्ल जैसी मूवीज़ उन्होंने की है उन्होंने एक डेफिनेशन दी शो में जो फिजिकल चीटिंग है उसको इजीली माफ़ किया जाता है किया जा सकता है आपका क्या सोचना है कि जो फिजिकल चीटिंग है उसमें सेकंड चांस मिलना चाहिए आपका क्या कॉल है फिजिकल चीटिंग माफ़ करने वाली है या नहीं यार सारी चीजें ना, आप इमोशनली कितने ड्रेन हो उस पर डिपेंड करती है। हम सब सही या गलत में नहीं फंसे हैं, हम सब सही और गलत की कितनी डिग्री है उसमें फंसे हुए हैं। अब माना भाई आर्टिस्ट वाला मुझे एक्टर वाला नहीं है एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो इंडिया की जितनी भी यूथ समझती है लाइक आप थोड़ा बच बच के जा रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा आप किसी का नाम नेम कोट करो किसी भी आर्टिस्ट का नेम कोट करो बट आपका पर्सनल कॉल क्या है इस पे मेरा पर्सनल कॉल बस इतना सा है, 2 बातें बोलना चाहता हूँ मैं, जो कि तेरे सारे आंसर्स को कनेक्ट कर देंगी। ओके आज मान ले अगर मैं हम्म, किसी और को जाके तेरी बिचिंग कर रहा हूँ और मैं तेरे को नहीं बता पा रहा हूँ, ट्रू मैं किसी और को जाके तेरी बिचिंग कर रहा हूँ, तू तेरी में किसी को भी जोड़ ले, ह्यूमन बात कर रहा हूँ उसमें। Yeah. कि मैं बोलता हूँ यार अनिमेश ऐसा है, ये है, वो है, ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, पर मैं तेरे को नहीं बोल पा रहा हूँ। तो तेरे पास 2 ख्याल हैं, तेरे पास 2 ख्याल है। पहला, अब मानव कितना चूतिया है यार, जाके मेरी बिचिंग कर दी उसने। दूसरा ख्याल, ऐसी क्या कमी पड़ गई यार मेरे और मानव के बॉन्ड में, क्योंकि वो मुझसे आके बात नहीं कर पाया और उसको किसी और के पास जाना पड़ गया। क्या मेरे में कोई कमी रह गई? दिस इज नॉट सेल्फ डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम खुद को नीचा समझ रहे हो। यू शुड गेट दैट थॉट, बिकॉज आई तो गेट दैट थॉट। If anyone, if Chirag wants to tell me something and he is not able to tell me and he's going to someone else, it means कुछ तो कमी रह गई है भाई, क्यों मेरे से आके बात नहीं कर पा रहा है। I need to fix that. बिल्कुल कि अब उसको चिराग को मेरे पास आने में डर लग रहा है, मानता हूँ मैं और यहाँ से सारी की सारी ये जड़ होती है एक तरीके से।
जब आप अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर, अपने पापा, अपनी मम्मी, अपने भाई, अपने दोस्त, अपनी कलीग, अपने बॉस को नहीं बता पाते हो, तब आप किसी और के पास जाते हो और वहाँ से एंट्री होती है किसी और की। सो मानव भाई, ये हमारा नेक्स्ट गेम राउंड है। इसमें क्या बोलते हैं, आपको कंप्लीट द सेंटेंस है। मैं आपको हाफ सेंटेंस बोलूँगा और उसको आपको कंप्लीट करना है। ओके? चलो। एक्टिंग इज़ तो मेरे को मेरे बारे में ही बताना है ना, व्हाट हाँ। आई अबाउट द एक्टिंग इज all about being and doing. Love is just an emotion. सक्सेस मीन्स Peace. failure taught me What is the value of being successful? माय बिगेस्ट ड्रीम इज़ To be myself, मानव दुआ is an actor. सो अभी हमारा लास्ट है, जिसमें कि आपके फ्यूचर के क्या एम्स हैं, एंड देन आप कुछ ऐसा अपना शेयर करना चाहते हो, लाइक जो भी आपने प्रोजेक्ट की है, जिसके साथ में आपको ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहते हो जो रह गया हो किसी भी साइड पे, या कोई भी आप अपने जितने भी ऑडियंस हैं आपको देख रहे हैं उनको कुछ मैसेज। कि किसी की मत सुनो, बस अपना काम करो और जो सही लगता हो तुमको वो करो। अगर बॉलीवुड में किसी एक सुपरस्टार के साथ काम करने को मिलेगा तो वो कौन हो? शाहरुख खान का बेटा बनना है यार। Just want to experience that if I'm portraying a character of his son, then क्या फील होगा मुझे? 5 साल के बाद मानव दुआ अपने आप को किधर देखते हैं? किधर देखते हैं? यार मैं तो पिछले 15 साल से खुद को एक ही जगह देख रहा हूँ, जहाँ पर लोग मुझे मेरी क्राफ्ट से पहचाने, मेरी इमोशनल डेप्थ से पहचाने और just as a human being who never tried to be extraordinary, because the most extraordinary thing is just to be ordinary. ऐसा बस अपना काम करूं अच्छे से और पैसे बनाऊं बहुत सारे। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? कोई नहीं है अभी, कोई नहीं। घूम रहा था यार, कोई ऑडिशन ही नहीं दिया। ओके, सो वी आर पार्ट ऑफ दैट। हम्म मानव भाई, आपका कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसा ड्रीम रोल जिसे आप करना चाहते हैं? जॉर्डन। ओके। एंड देन आप किस तरह तरह के इंसान हो, घर का खाना खाने वाले या जिसको सिर्फ बाहर का खाना पसंद? उबला हुआ खाना। लाइट कॉन्शियस। लाइफ कॉन्शियस। मानव भाई, जितने भी हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आते हैं या आएंगे, हम ट्राई करते हैं कि उनको एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे पाएँ, कि उनको लगे कि हाँ हमारे पॉडकास्ट पे है तो शायद तो कुछ तो हम दें, उनको अच्छा लगे शायद हमारी तरफ से। सो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा एंड एक छोटा सा गिफ्ट आप दे। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। असली मानव भाई, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए। आपने अपनी इतनी लाइफ की पर्सनल चीज़ हमारे ऑडियंस के साथ में और हमारे साथ में शेयर की। अपना आपने एक्टिंग का एक्सपीरियंस बताया। सो थैंक यू सो मच आपका प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। हमें पता है आप कितने बिजी रहते हो आपके वर्क को लेके, और आपके पास में डेफिनेटली टाइम नहीं होता, तभी आपने 3 महीने हमें वेट कराया। सो थैंक यू सो साबर बोलेगा क्या तीन हमें वेट करा? सो थैंक यू सो मच। यार मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, एक चीज़ लेंस में देख के, कि जो भी मैंने बोला वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव थे। अपने खुद के पर्सनल पर्सपेक्टिव बनाना, अपने एक्सपीरियंसेस से ज़िंदगी जीना, और जो तुमको सही लगे और लगे कि मेरा दिल और मेरा दिमाग इस चीज़ में एग्री करता है, वही करना। थैंक यू भाई, आपका प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए, और आपने एकदम रो हो के बात की, हमें नॉर्थ इंडियन वाला टच और फील हुआ कि हाँ
एक कनेक्शन फ़ील हुआ, उसके लिए थैंक यू। एंड अगर आप पे पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ हमारे पॉडकास्ट चैनल पर जाइए और जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यार थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए यार। हम न्यू है तो थोड़ा सपोर्ट रहेगा, तो हम भी जल्दी ग्रो कर पाएँगे। लाइक गाइस मेरे साथ में भी ऐसा है, मैं भी अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ मानो भाई से आज सीखी। मुझे नहीं पता क्योंकि आप सीखते हो ना, हर एक इंसान से आप नई-नई चीज़ सीखने को मिलता है और हमारे लिए बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। सो आप भी देखिए, आप भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ अप्लाई करिए और अपने न्यू खुद के एक्सपीरियंस बनाइए। सो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े रहे और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मानव भाई का इंस्टा आईडी आपको शेयर करूँगा। सो आप जाइए लाइक कीजिए, सब उनको फॉलो कीजिए और उनकी रील्स को शेयर कीजिए। सो अच्छी लगे तो। अच्छी तो आपको लगेंगी ही डेफ़िनेटली। और लाइक कि जैसा कहते हैं ना, मुंबई में लोग बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, वर्किंग हैं जो अपनी क्राफ्ट से लोगों को पसंद आ रहे हैं, वो बहुत चुनिंदा हैं। उनमें से ही आज एक ऐसे आर्टिस्ट थे हमारे साथ में, मामर दुआ। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करी हो मेरी बातों ने और अनिमेश और चिराग की बातों ने हमारे इस पॉडकास्ट ने, तो इट्स गपशप। अब गपशप टाइम को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आप रेगुलर नई अपडेट्स जान सकें। थैंक यू।